हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों सब लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों मेरे पास है ये TVS इंडोर BS6। तो दोस्तों फुल इंजन रिपेयर। तो दोस्तों इसका ऑयल पंप लगाना है और हमने क्लच ट्यूब वगैरह फिट करना है। ये पार्ट है 5, ठीक है ना। तो दोस्तों पार्ट 5 है। इस वीडियो के अंदर आप देख लेना ऑयल पंप कैसे लगाते हैं फिटिंग, और क्लच ट्यूब वगैरह कैसे फिट करते हैं। तो दोस्तों ऑयल पंप फिट करने से पहले ना इसको अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये दोनों पिन लगी होती हैं ध्यान रखिए चीज़ के लिए। फिट करते समय ये चीज़ देख लेना है इसके अंदर कोई खरोंच ना हो, ठीक, इसके अंदर कोई खरोंच ना हो। तो अच्छे तरीके कपड़े से साफ़ कर लें और इस जगह पे भी साफ़ कर लें, ठीक है। और देख लें चारों तरफ से कोई पैकिंग लगी तो नहीं है, ठीक है ना। अगर दोस्तों हल्की सी पैकिंग लगी होगी ना तो लीकेज करेगा। तो भाई ये निशान देख के 2 बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु में ये जाएगा, ठीक है ना। इस तरफ से मैं लगा देना भाई। इस तरीके से पिछले हिस्सा घुमा के हमने चेक कर लेना है कि हमारा ये ऑयल पंप बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है ना। तो अभी ये बैठा नहीं है भाई बिल्कुल भी। फिर दोबारा निकाल लेते हैं। जब ये बैठेगा ना तो गरारी अपने आप ही इसके अंदर घूमेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। बैठ जा भाई, क्यों परीक्षा ले रहा है। ये बैठ गया भाई, हाँ बैठ चुका है बिल्कुल। इसको घुमा के देख लें और अंदर वाले हिस्से को भी चेक कर लें कि सही बैठा नहीं बैठा। तो फटाफट से थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसके लगाएंगे इसके नट। ये 4 मुँह के होते हैं। तो भाई इसकी सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और बाई चांस गलत लग गया तो ऑयल पंप ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से टाइट कर देना भाई। एक हाथ से मैग्नेट घुमाना है पीछे से और इसको इस तरीके से नट को इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना 10 नंबर बोटी से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ से हो गया ऑयल पंप फिटिंग। अब करते हैं इसके पैकिंग लगा के। इसको पैकिंग लगाने से पहले इसके ये डाबर होती हैं, ये वाली, ये लगी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर ये लगी नहीं होगी तो ये आउट हो जाएगा।
तो भाई हल्के से लगाएंगे ग्रीस। ग्रीस लगा के इसको इस तरीके से आराम से फिट कर देंगे भाई। दोनों अंगूठे लेने हैं, इसको इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से। ये बिल्कुल फिट बैठ चुका है। ठीक है, अब इसके नट बोल्ट लगाने हैं। एक नट अलग से लगाना होता है जिसमें वार्सा लगी होती है। तो भाई देखते हैं और लगाते हैं। एक तो नट बोल्ट बहुत एक एक पुर्जा हमें संभाल के रखना होता है भाई। इसमें देख लेते हैं साइज़ कैसा है। तो एक वार्सल इसमें लगी पड़ी है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लगेगा। तो ये लगेगा। तो भाई इनमें से दोनों में से कैसे पता करें भाई ये कौन सा लगेगा। तो ये साइज़ बहुत बड़ा बन रहा भाई, तो इसको टाइट करके देख लेते हैं एक बारी। इन दोनों नटों को सारे नट लगा के चेक कर लेते हैं एक बारी। अगर ये सही तरीके से टाइट हो गए तो समझ लीजिए कि सारे इसी के बोल्ट हैं, और जहाँ मैं ज़बरदस्ती करी तो समझ लीजिए कि ये नट बोल्ट इसके नहीं है। तो इसको मैं गोटी से टाइट करके देखने वाला हूँ। तो ये साइज थोड़ा छोटा लगेगा यहाँ पे, जिस हिसाब से ये बड़ा दिख रहा है। अभी आमने सामने टाइट करके देख लेते हैं, पर भूल चूक हो सकती है हमसे भी। तो भाई ये इसी के हैं। नट बोल्ट सारे टाइट हो रहे हैं इसके। इस तरीके से टाइट कर देना सारे भाई। अगर ये बीच में अटक जाते हैं ना तो दोस्तों मुझे नट चेंज करने होते हैं, तो मगर सारे इसमें लग रहे हैं। मशीन से टाइट करता तो भाई टूट जाता अब तक, और बाई चांस पूरे ना जाते। तो नट है काफ़ी सारे, तो सुबह का मैं इस गाड़ी में लगा पड़ा हूँ, तो कभी भूल ना हो जाए अपने पास से भी। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया फिट बिल्कुल। तो भाई अब क्लच की रूटर है, ठीक है, ये रूलर कंपनी का मंगवाया है मैंने। हल्का सा लगाते हैं इसमें ग्रीस भाई। ठीक है, ग्रीस लगाने के बाद इसको इस तरीके से फिट कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं इसकी तो इस तरीके से कटोरी इसके अंदर आ जाएगी और इसको हिला कर चेक कर लें। ठीक है ना भाई। अब थोड़ी सी ग्रीस जो लगी हुई यहाँ पे लगा दें और इसको इस तरीके से बुश डाल के इस तरीके से फिट कर दूँगा इसके अंदर। तो यहाँ मार दो कपड़ा, क्लचों के अंदर हम ग्रीस लगा लेते हैं, तो बैरिंग पड़े सूखे इसके अंदर। तो इस जगह से अच्छी तरीके से लगा के ग्रीस, तो भाई इसको भी यहाँ पे फिट कर देते हैं। इस तरीके से घुमा के चेक कर लें कि बैरिंग आवाज़ तो नहीं कर रहा। ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों अब इसकी बेल्ट लगा लेते हैं, फिर इसमें रेगमार मारेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हो गया। अब इस रेगमार से हमने टुकड़ा दे देना उसको, जिससे पिकअप बन जाए इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से करके इस ड्रम को हमने घिस लेना है। जिससे पकड़ बन जाए। तो भाई इसको लगा दो यहाँ पे इस जगह पे और इसका नट लगा दो यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ से काम कंप्लीट। और जैसे ये लगा दो भाई। इसको पलट के देख लेते हैं भाई, चढ़ क्यों नहीं रहा। इस तरीके से ये वाला अंदर ग्रुप के अंदर बैठना चाहिए। अगर ये नहीं बैठेगा तो आपकी किक नहीं लगाएगी भाई। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसको हाथ से पकड़ के थोड़ा चढ़ाना होगा, जितना हाथ से चढ़ जाए। और फिर चेक करते रहना है, धक्का मार के इसको अंदर की तरफ। ठीक है ना, बैठा हुआ है ना। अगर बैठा नहीं है तो दोस्तों घूम जाएगा ये। ठीक है ना, कि करे चढ़ के गिरा रही है। तो बटन पे है नट इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको टाइट कर देते हैं हल्का सा यहाँ से। ये क्या किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ये जो सेल्फ की गिरा रही है ना, उल्टा घुमाते हैं तो आवाज़ आएगी, सीधा घुमाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है ना। तो भाई इस गाड़ी का मुझे लगता है कि इंजन एकदम ओके बनेगा, क्योंकि मैंने करा इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन काम। जेन्युइन जिसे बोलते हैं ना, वो काम किया इस गाड़ी के अंदर मैंने। हो जाओ भाई टाइट। तो भाई ये आ गया यहाँ से टाइट। अरे निकल जा। अब करते हैं इसको टाइट भाई।
इस तरीके से। तो भाई इस काम को ना फुल जान लगा के टाइट कर दिया मैंने इसको। तो अब भाई से टिक लगा लेते हैं चैम्बर। इसमें लगाता हूँ ऑयल हल्का सा, जिससे, और इस बैरिंग में लगा देते हैं यार। तो हल्का सा इस बुश में लगा देते हैं जहाँ मर की घूमती है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ से फिट। अब इसके नट बोल्ट लगा के टाइट करते हैं। तो भैया आमने सामने इसको टाइट करना है ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तार है जो मीटर की तार है, ये सेंसर वाली सेंसर है मीटर का, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गियर बॉक्स में कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने गियर बॉक्स नहीं खोला भाई। तो दोस्तों अभी इसका एयर फिल्टर ये सारा सामान मैंने लटका दिया। देखो ये करना मैंने वॉश करके इसके अंदर करना फिट। एयर फिल्टर साफ़ करना है और सारे ये वॉश करके फिर फिट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें आपका टैपेट कैसे सेट करें और सेंसर कैसे लगाएं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा काम तो रहा नहीं अब इसके अंदर। तो अब खाली इस कवर लगा के टाइमिंग मिला के टैपेट टाइट करने हैं, सेंसर लगाने हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ मैं, तो वीडियो हो रही लंबी ज़्यादा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई बिल्कुल बेचिंत होकर हमें फ़ोन कर सकते हो, और हर बंदे का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो काम करने का तरीका है ना, सबसे अलग है, खुल के बताना, ठीक है ना। बढ़िया एक नंबर का काम होगा इसके अंदर, तो ग्राहक भी हमारा खुश होगा, दोबारा भी आएगा। ऐसा काम करना है हमने कि ग्राहक हमारे पास दोबारा आए, ठीक है दोस्तों। तो अपनी सोच यही है, काम करो मन लगा के दिल से, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जो करना है करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।